हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 ऑन इक्वलिटी पेज नंबर 221 तक रीड कर चुके थे। नाउ पेज नंबर 222 इश्यू ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, अन्य लोकतंत्रों में समानता का मुद्दा। नाउ यू शुड बी थिंकिंग वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेसीज कंट्री इन विच देयर इज इनइक्वलिटी एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। अब आपको ये पता सोचना चाहिए कि क्या भारत एकमात्र लोकतांत्रिक देश है जिसमें असमानता है, जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। द फैक्ट इज दैट इज मैनी डेमोक्रेसीज कंटिन्यूज countries around the world, the issue of equality continues to be the primary issue around which communicated struggle. तथ्य यह है कि दुनिया भर के कई लोकतांत्रिक देशों में समानता का मुद्दा प्राथमिक मुद्दा है जिसके आसपास समुदाय संघर्ष करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एसोसिएट्स वर द स्लेव्स हु वर ब्रॉट over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal and pathetic. उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी जिनके पूर्वज थे, जिन्हें अफ्रीका से लाया गया था, आज उनके जीवन को बड़े पैमाने पर असमान दयनीय बताते हैं। This condition exists in spite of the fact that this movement was conducted in the late of 1950s as demanding for equal rights for African American. यह स्थिति इस तथ्य के बावजूद मौजूद है कि अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए समान अधिकारों की मांग के लिए 1950 के दशक के अंत में एक आंदोलन किया गया था। Before this, African Americans were treated unequal in the United States and denied equality before law. इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी असमान थे और कानून के पहले असमानता से इनकार करते थे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेनेवर ए वाइट पर्सन वांटेड टू सिट। एग्जाम्पल के लिए, जब बस से यात्रा करते हुए या तो बस के पीछे बैठना पड़ता था या अपनी सीट से उठना पड़ता था। क्यों उठना पड़ता था? इसमें बताया गया है, इसलिए उठना पड़ता था जब भी कोई श्वेत व्यक्ति रोजा पार्क्स में चाहता था, वहाँ बैठना चाहता था। रोजा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। वन डे, टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग डे एट वर्क, शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन ए बस टू ए वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। एक दिन काम से लंबे समय में थक चुकी उसने एक महिला, अफ्रीकी अमेरिका महिला ने 1 दिसंबर 1955 को गोरे आदमी को बस में अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया। He refusal started a whose against the unequal ways in which African Americans were treated and which came to be known as the civil rights movement. उसके इनकार से असमान तरीकों के खिलाफ एक विशाल आंदोलन शुरू किया गया जिसमें अफ्रीकी अमेरिकियों का इलाज किया गया और जो आया नागरिक आंदोलन के रूप में जाना गया। द रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन, इट आल्सो प्रोवाइड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल्स दैट वर स्पेशली सेट अप फॉर देम। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम में धर्म या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा दी। यह भी प्रावधान है कि सभी स्कूल अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए खुले होंगे और अब वे नहीं होंगे। अलग अलग स्कूलों में भाग ले जो विशेष रूप से उनके लिए स्थापित किए गए। However, despite this, is a majority of African American continue to be among the poorest in the country. हालांकि इसके बावजूद अफ्रीकी अमेरिका का बहुमत देश में सबसे गरीबों में से एक है। Most African American children can merely afford to attend government schools that have minimum facilities and poorly qualified teachers as component to white students who either attend private school or live in regions where the government schools are as highly rated as private schools. आगे इसमें बताया गया है
कि अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकी बच्चे केवल सरकारी स्कूलों में भाग ले सकते हैं जिनके पास न्यूनतम सुविधाएं और खराब योग्यताएं हैं। श्वेत छात्रों के शिक्षक जो या तो निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां सरकारी स्कूल निजी स्कूलों की तरह उच्च श्रेणी के होते हैं। ओके, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ तक हमने रीड कर लिया है। आपको भी यहाँ तक रीडिंग करनी है। ओके, थैंक्स।